ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, अर्थात ईगो माना अभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट माना आत्मसम्मान। ये दोनों के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर की लकीर आ जाती है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, उनका अधिकारी हूँ, उनके हर कार्य, उनकी हर शक्ति पर मेरा अधिकार है। ये हो गया आत्मसम्मान। परंतु मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई ये कार्य नहीं कर सकता, ये हो गया अभिमान। या मेरी बात सभी ने अभी अभी माननी ही चाहिए, जो मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, तो ये भी हो गया अभिमान का रूप। तो हमेशा आत्मसम्मान बनाए रखे, परंतु ये हम देखें कि हमारी लिमिट कहीं इसकी क्रॉस न हो जाए, ईगो ना आ जाए, अभिमान न आ जाए। ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, महसूस करते हैं ना सभी के ईश्वर हमें प्यार करते हैं। ये विश्वास ही आत्मसम्मान का आधार है। परमात्मा मुझे प्यार करते हैं, ये विश्वास अपने आप में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का आधार है। इस अनुभव के आधार पर मैं स्वयं को प्यार करना शुरू कर देती हूँ, स्वयं को एक्सेप्ट करने लगते, भाई भगवान मुझे प्यार करता है तो मैं भी तो खुद को प्यार करने लगती हूँ ना। ईश्वर के गुणों का अध्ययन करके उन्हें अपने दैविक जीवन में ग्रहण करने से मेरी अपनी स्वाभाविक योग्यता में विश्वास बढ़ जाता है। परमात्मा मेरा है, परमात्मा मुझे रिस्पेक्ट करता है, मुझे प्यार करता है, तो मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करूंगी ही। फिर सेकंड बात आ जाती है, जैसा परमात्मा है, जैसे उसके गुण हैं, उसके बारे में मैं चिंतन करूं, अध्ययन करूं और वही फिर स्वयं में ग्रहण करूं, अर्थात धारण करूं। इससे मेरी कैपेबिलिटीज या योग्यताएं ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। तो आत्मसम्मान का अनुभव करना प्राय मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी स्वयं के विषय में समझ प्राय बाह्य चीजों पर निर्भर करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। अगर मेरी खुद की विशेषताओं को मैं निर्धारित करती हूँ या मुझे डिफिकल्टी लगती है खुद की योग्यताओं को जानने के बारे में, उस एक्सेप्ट करने के बारे में, तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही हर्डल्स क्रिएट कर रही हूँ। प्रशंसा भी नहीं करनी है, परंतु उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें डेवलप जरूर करना है। जैसे आत्मसम्मान का अनुभव करना प्राय मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी स्वयं के विषय में समझ प्राय बाह्य चीजों पर निर्भर करती है, और ये बाह्य चीजें हैं प्रशंसा, पद, आय अर्थात इनकम आदि आदि। जैसे जैसे ये घटते बढ़ते हैं, उसी के अनुरूप मेरा आत्म मूल्यांकन भी कम या अधिक होता है। एक दिन मैं महसूस करती हूँ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और अगले ही दिन मैं स्वयं को बेकार समझने लगती हूँ। अगर कोई मुझे प्रेज कर रहा है, वाह वाह कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, मुझे लगता है वाह बहुत अच्छा, मेरे जैसा तो कार्य ये कोई कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट डे किसी ने मुझे करेक्ट कर लिया कि आपको ऐसा नहीं और ऐसा करना चाहिए, तो मैं उसको एक्सेप्ट करके जहाँ चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि सामने वालों को तो नहीं पता मेरी परिस्थिति कैसी है, किस सर्कमस्टेंस से गुजर रही हूँ, पर मुझे पता है। और मैं अगर उसको चेंज कर सकती हूँ तो कहीं ना कहीं इंटरनली मैं खुद ही पीसफुल फील करती हूँ कि मैं इम्प्रूव हो रही हूँ। परंतु मैं प्रशंसा पर आधारित रही, प्रशंसा पर खुश होती हूँ, तो अगर कोई निंदा करता है या यूं कहो सरल शब्दों में करेक्शन करता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट ना करके हताश या निराश हो जाऊंगी, क्योंकि अभिमान होने के कारण व्हाट वुड आई एक्सेप्ट इज प्रेज, मुझे कोई तारीफ करे, तारीफ नहीं कर रहा है तो मैं लो फील कर रही हूँ, नहीं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर खुद को डिपेंड करना हो गया। तो अब मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करना है, इंटरनल कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करना है। तो जैसे ही प्रशंसा घटती बढ़ती है, उसी के अनुरूप मेरा आत्म मूल्यांकन भी कम या अधिक होता है। एक दिन मैं महसूस करती हूँ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और अगले ही दिन मैं स्वयं को ऐसे महसूस करूंगी कि मेरे से बदतर कोई नहीं है। तो वास्तव में आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ,
बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपने हर कार्य में किस हद तक गुणवत्ता व अच्छाई का समावेश करती हूँ। तो गुणवत्ता अर्थात के कार्य करने में कुशलता को, और दूसरी बात कही अच्छाई को, गुडनेस को। ये जितना मैं अपने अंदर समावेश करती हूँ, जितना मैं इसको अपने अंदर डेवलप करती हूँ, उतना ही आत्मसम्मान मेरा बढ़ता जाता है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।